हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर का आगे का पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? देखिए, पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पेट्रोलियम क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें किन से मिला है? जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु थे, जो कि पानी के नीचे या धरती के नीचे दब गए, गल सड़ गए, उनसे हमें मिलने वाला एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज डार्क एंड ऑयली लिक्विड मिक्सचर विद अनप्लीजेंट ऑर्डर। ये जो है ये बहुत ही डार्क काला सा दिखता है, और ऑयल जैसे कि तेल है, आपको पता है पेट्रोलियम तेल है तो ऑयली होता है, मिक्सचर है, काफी सारी चीजों का जो है मिश्रण होता है, और इसकी जो गंध होती है वो बहुत ही गंदी होती है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कैसे जो है पेट्रोलियम धरती पर आया, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म फ्रॉम composed organic matter because of high pressure and temperature that organic matter was transformed into petroleum। देखिए, जैसे कि पहले मैंने बताया कोयले के बारे में, जब कोयला जब जो है धरती पर हलचल हुई तो उसी समय जो है चीजें, जो जो भी जो हमारे सी में रहने वाली चीजें थी, वो जो है पानी के नीचे जो है दब गई, या फिर जो मिट्टी के नीचे जीव जंतु जो दब गए, उनके गलने सड़ने से और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो गए, वो पेट्रोलियम में, ऑर्गेनिक मैटर्स पेट्रोलियम में बदल गए। Since petroleum is obtained from dead remains of living organism, it is also termed as fossil fuel। फॉसिल फ्यूल के बारे में जैसे कि हमें पता है, जो भी चीज हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के गलने सड़ने और उनके दबने से मिलती है उसको हम क्या बुलाते हैं? फॉसिल फ्यूल। तो ये भी हमें किससे मिला है? चीजों के गलने सड़ने से और उनके दब जाने की वजह से, उनके गलने सड़ने से हमें मिला है, तो इसलिए हम इसे भी क्या बुलाएंगे? फॉसिल फ्यूल बुलाएंगे। As petroleum and natural gas are lighter than water, the deposits of petroleum and natural gas occur above that of water। आप सबने देखा होगा, जब भी हम पानी के ऊपर तेल डालते हैं तो तेल पानी के ऊपर तैर के आ जाता है ना? कभी ऐसा तो नहीं ना कि आप तेल में पानी को मिला पाए हो? कभी भी नहीं होता। और अगर नहीं किसी ने देखा है तो आपके घर में बहुत ज्यादा मत करना, वेस्टेज होता है हर चीज का। आप एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें थोड़ा सा पानी लेना, एक ड्रॉप आप उसमें कोई भी तेल डाल के देखना, वो पानी के ऊपर तैरेगा, वो पानी के अंदर नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो तेल होता है और जो गैसेस होती हैं वो तो ऑब्वियसली पानी से हल्की होती हैं, सभी जानते हैं, तो वो हल्के होते हैं, इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होती है ये भी पानी के ऊपर हमें मिलती है। The first oil well in the world was drilled in Pennsylvania, USA in 1859। जो पहला जो कुआं खोदा गया था वो पेनिसिल्वेनिया में खोदा गया था 1859 में। The top producers of petroleum in the world are सऊदी अरेबिया। सब जानते हैं अरब कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है तेल के कुएं मिलते हैं, है ना? रशिया हो गया, नॉर्वे हो गया, ईरान हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए, यहाँ पर सबसे ज्यादा कच्चा तेल जिसे कहते हैं पेट्रोलियम, वो पाया जाता है। ऑयल इन इंडिया इज फाउंड इन असम। इंडिया में कहाँ का ऑयल मिलता है? असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है, मुंबई के हाई एरियाज में मिलता है, तमिलनाडु में जो है कुछ जगहों पर मिलता है, एंड इन द रिवर ऑफ बेसिन, मतलब जो है गोदावरी और कृष्णा नदी जो है उनके घाटियों में हमें ये मिलता है। बेसिन माने घाटियां। अब हम जानेंगे कि इसको निकाला कैसे जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, किस तरीके से जो है पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वियर्स फाउंड इन सी बेड्स एंड रिवर बेसिन्स बाय ड्रिलिंग थ्रू पाइप लाइन। पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है? रिजर्वियर मतलब जलाशय आप कह सकते हो, जहां पर हमें तेल का कुआं मिलता है, समुद्र में भी हो सकता है, नदी के पास भी हो सकता है, वहां पर पाइपलाइन डाल करके अंदर जो है
उसको निकाला जाता है। पाइप डाले जाते हैं, बहुत लंबे लंबे पाइप डाले जाते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं इसके। और फिर जो है वो बड़ी बड़ी माइंस, आप ये कह सकते हो बड़ी बड़ी रिग खड़ी करते हैं। रिग के थ्रू जो है पाइप डाले जाते हैं अंदर, और फिर जो है पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है, कच्चे तेल को बाहर निकाला जाता है। The place where reservoir of petroleum are found are called oil wells। जहां पर भी ये जो तेल के जलाशय, रिजर्वियर मतलब जलाशय, उनको क्या बोलते हैं, वहां जो जहां पर भी ये पाए जाते हैं उनको हम तेल के कुएं बोलते हैं, ऑयल वेल्स बोलते हैं। अब देखिए ये जो हमारी पिक्चर है, इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे, जो है यहाँ पर जो गैस है वो सबसे ऊपर है, ऑयल है, और उसके बाद वाटर, और रिजर्वियर रॉक है, हमारे यहाँ पर जलाशय की रॉक है। अब बात करते हैं रिफाइनिंग कैसे होती है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम को जो है रिफाइन कैसे किया जाता है। भाई पेट्रोलियम को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम जो है डायरेक्टली अगर कच्चा तेल आपको किसी चीज के लिए भी दे दिया जाए तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसमें से कई सारी चीजें ऐसी निकलती हैं जिसका हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स like petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. पेट्रोलियम जो है बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हमारी होती है, पेट्रोल हमारा होता है। अब देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, पेट्रोलियम कच्चा तेल होता है और पेट्रोल जो होता है उसका एक प्रोडक्ट है पेट्रोल। पेट्रोलियम के अंदर से पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम को हम पेट्रोल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम से पेट्रोल को निकाला जाता है। डीजल इसके अंदर से निकलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि जो है आपने देखा होगा पापा भी जो है अपनी कार या स्कूटर में या बाइक में लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, मोबिल ऑयल डालते हैं, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स जैसे कि हमारी वैसलीन हो गई, ये सब कुछ जो है हमारी पेट्रोलियम के अंदर से निकल के आता है। पेट्रोलियम को हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। The process of separating its mainly constituents by fraction distillation is called refining। अब देखिए एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम पेट्रोलियम के अंदर से ये सारे प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, और जो है रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। इट इज रिफाइंड इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, सबने सुना होगा, बड़ी बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं जिनके अंदर पेट्रोल को रिफाइन मतलब पेट्रोल को सुधारा जाता है। एट द रिफाइनरी द क्रूड ऑयल मिक्सचर इज फ्रैक्शन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, अलग अलग फ्रैक्शंस ऑफ टेम्परेचर पे ये अलग अलग चीजें देता है, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम दिया गया है, ठीक है। रिफाइनरी में क्या होता है, द क्रूड ऑयल मिक्सचर इज फ्रैक्शनेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसको क्या करते हैं, अलग अलग जो है टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें निकालने के लिए इसको गर्म किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसी को बोलते हैं। इट इज डन इन फ्रैक्शनेटिंग टावर। अब देखिए आपको ये बड़ा सा जो लाल और पीले रंग का नजर आ रहा है ना, ये क्या होता है, हमारा फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है। बट ये एक इसका एक बहुत सिंपल सा दिखाया गया है। एक्चुअली में जो ये रिफाइनरी दिखाई गई है ना हमारी, ऐसा बहुत बड़ा सा इसका स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो है इसको रिफाइन किया जा सकता होता है, ऐसे छोटे से में ऐसे नहीं उबाल सकते हैं इसको। In this process, crude oil is heated to about 400 degrees Celsius in furnace, and the vapor is fed into the tower। अब देखिए क्या होता है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, पेट्रोलियम। तो इसमें क्या होता है, क्रूड ऑयल जो है उसको कितने टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, 400 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा पानी उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको 400 डिग्री सेल्सियस तक जो भट्टी होती है, फर्नेस भट्टी जो होती है, उसमें इसको गर्म किया जाता है। तो इसमें से जो है अलग अलग चीज के वेपर बनने, मतलब भाप के रूप में वो चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं, और जो कि टावर के अंदर भर जाती हैं। अब इसमें आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ से जो है हमारा क्रूड ऑयल जो है डाला जाता है, उसको हीट करा जाता है फर्नेस में। पहले जो है हमारा बिटुमिन जो है हमारा
70 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है, 120 पे नेफ्था आ जाता है, उसके बाद केरोसिन है, फिर डीजल है, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फिर फ्यूल ऑयल है, फिर बिटुमिन है। अलग अलग चीजें जो है इसमें से निकल के आती रहती हैं। Light gases are the topmost fraction followed by petrol and kerosene। जो लाइट गैसेस, हल्की गैसेस जो होती है, क्योंकि गैस सबसे हल्की चीज है, तो वो सबसे पहले जो है निकल जाती है। उसके बाद पेट्रोल निकलता है, उसके बाद केरोसिन निकलता है, उसके बाद डीजल निकलता है, क्योंकि डीजल बहुत हैवी होता है। आपने देखा होगा पेट्रोल हल्की गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डीजल भारी गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, सब चीज होती है, वो किससे चलते हैं? वो डीजल से चलते हैं, वो पेट्रोल और सीएनजी से नहीं चलते, है ना। The other heavier fractions are not useful and are usually used to make asphalt to surface road। अब देखिए, जो बहुत सारे और भी चीजें निकल निकल के आती हैं, जो कि जो है अलग अलग चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे यूज की नहीं है, हो सकता है आगे कभी यूज आ जाए, पर अभी तो यूज की नहीं है। तो जो है वो, उनको हम क्या करते हैं, हम जो है ऐश की तरह, मतलब वेस्ट की तरह रोड बनाने में लगा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब जो है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और इसके यूज क्या क्या होते हैं। The useful substance obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals। जो भी हमारे इस्तेमाल के यूजफुल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो भी हमारे इस्तेमाल आने वाले सब्सटेंस होते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, या जो भी पेट्रोल से निकाला जाए चाहे नेचुरल गैस से निकाला जाए, उनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस बुलाते हैं, उनको पेट्रोकेमिकल बुलाते हैं। पेट्रोकेमिकल आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, polyester and nylon fibers, fertilizers, cosmetic, polythene and other man-made plastic। पेट्रोकेमिकल, जो भी पेट्रोकेमिकल हो गए, जैसे कि जो है हमारे जो पेट्रोलियम से जो चीजें निकल के आई हैं वो, या नेचुरल गैस से जो चीजें निकल के आई हैं वो जो है क्या होते हैं, हमारे अलग अलग चीजें बनाने में काम आते हैं। हमारे डिटर्जेंट इनसे बनते हैं, नायलॉन का फाइबर इनसे बनता है, कई फर्टिलाइजर इनसे बनते हैं, हमारे कॉस्मेटिक के लड़कियों के प्रोडक्ट इनसे बनते हैं, पॉलिथीन और कई बहुत सारी प्लास्टिक्स इन सब चीजों से बनाई जाती है। एलपीजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर होम इंडस्ट्री। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घर में जो सिलेंडर हमारे यूज में आता है वो जो है हमें पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, घरों में हमारे खाना बनता है उससे। पेट्रोल इज यूज एज मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल को हम जो है अपने घरों में, हमारे अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं। एविएशन फ्यूल, जो कि हमारी फ्लाइट का जो हमारी ये होते हैं, विमान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनका जो तेल होता है वो। और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनर्स, जो ड्राई क्लीनर होते हैं वो भी पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं ड्राई क्लीन करने के लिए। नेफ्था इज यूज्ड एज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स। गैसोलीन, गैसोलीन एक प्राइमरी एक चीज होती है जो कि हमारी कई फ्यूल्स के अंदर काम आती है, वो उसमें जो है नेफ्था यूज किया जाता है। कैरोसिन, आपने सुना ही होगा, मिट्टी का तेल। कैरोसिन जो है वो क्या होता है, वो घरों में लैंप्स जलाने के, एयरक्राफ्ट के अंदर जो है यूज किया जाता है। प्लस जो है स्टोव वगैरह, पहले तो लोग स्टोव पे खाना बनाते थे, अब तो कोई नहीं बनाता है, तो जो है उसमें यूज किया जाता था। डीजल जो है, डीजल हमारा कहाँ यूज होता है? डीजल हमारा यूज होता है बहुत सारे हैवी मोटर व्हीकल चलाने के लिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर्स के अंदर जो है डीजल डाला जाता है, पेट्रोल नहीं डाला जाता। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे मोबिल ऑयल होते हैं हमारे, वो जो है चीजों को चिकनाई, इंजन की चिकनाई बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्यूल ऑयल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर शिप, फैक्ट्रीज एंड सेंट्रल हीटिंग। फ्यूल ऑयल जो है कुछ हमारे जो ऑयल होते हैं वो हमारी जो हमारे पानी के जहाज हो गए, कई फैक्ट्रियों में यूज किए जाते हैं। पैराफिन वैक्स, जो हमारी वैक्स होती है, वो कई ऑइंटमेंट्स, जैसे कि हमारी जो घर में कई ऑइंटमेंट्स आती हैं, जैसे कि हमारी ये हो गई वोलिनी जेल है, और कई सारी ऑइंटमेंट्स होती है, उनमें हमारी कैंडल्स हो गई, वैसलीन बनाने में इस्तेमाल की जाती है। बिटुमिन जो होता है, इट इज यूज्ड इन पेंट एंड सरफेस रोड। जो बिटुमिन होता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि पहले टार यूज होता था, बिटुमिन यूज होता है।
तो वो रोड बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो क्लास आज हम जो है यहीं तक पढ़ेंगे। कल जो है हम आगे का लेसन अपना कंप्लीट करेंगे।